नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है कुरुक्षेत्र जिले के उमरी गांव में। यहां पर पिछले कुछ दिनों पहले हमें सुनने में आया कि एक दुखद और जघन्य आपराधिक घटना घटी। यहां एक गरीब किसान मजदूर की बेटी को, नाबालिग बेटी को उठा लिया जाता है। लगातार 4 महीने तक उसे एक जगह से दूसरी जगह पर बेचा जाता है, उनके साथ यौन शोषण किया जाता है, गलत काम किए जाते हैं। और आज हम बेबाक तीखे बोल चैनल के माध्यम से उस गरीब बेटी की आवाज़ जाने, जिसको पुलिस प्रशासन पिछले 2 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। 2 महीने पहले वो लड़की भागकर पुलिस के पास पहुंचती है। पुलिस से फोन आता है उसके पिता के पास। आज उस बात को 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। अभी तक सरकार गहरी नींद में सोई हुई थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब ये मामला मीडिया के बीच उछला तो हमें पता लगा, हमने बात भी की महिला आयोग की, जो हरियाणा की चेयरमैन है, प्रतिभा सुमन जी से। प्रतिभा सुमन जी ने हमें बताया कि मैंने यहाँ, जो कि महिला आयोग की एक सदस्य हैं नम्रता गौड़ जी, उनका उत्तरदायित्व लगाया। नम्रता गौड़ जी अभी 20 जुलाई 2020 को यहाँ इस मामले का मीडिया में उछलने के बाद संज्ञान लेती हैं और यहाँ का दौरा करती हैं, लड़की से मिलती हैं, लड़की के माता पिता से मिलती हैं। उस अपराधी जिनका कि नाम लड़की बार बार ले रही है, जो बाहुबली समाज के लोग जिन्होंने इस कश्यप समाज की गरीब बेटी के साथ गलत कार्य किया, उनका नाम लेने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में केवल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो हमें सुनने में आया है। अभी 2 दिन पहले भी मेरी टीम की ओर से यहाँ हरीश कपूर जी पहुंचे थे और उन्होंने इस मामले को दिखाया था, मीडिया के सामने लाया था। उसके बावजूद हम अब उसके माता पिता का वो दुख दर्द जानने पहुंचे हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा, एक बार इस मकान की जर्जर हालत, यहाँ देखो आज बारिश हुई है तो बिल्कुल दलदल कच्ची जमीन का पुराना मकान, वो भी हमें सुनने में आया। जैसा कि पहले हरीश कपूर जी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ पे इनके माता पिता से मिले थे, तो इनके माता पिता ने बताया ये मकान भी इनका स्वयं का नहीं है, यह मकान भी किसी जमींदार ने उनको रहने के लिए दे रखा है। ये देखो कितना पानी खड़ा हो गया है, एक ही बरसात में किस बुरे हालात में रह रहे हैं ये यहाँ। और अब हम आपको रूबरू करवा रहे हैं उस गरीब बेटी के पिता से और एक दुखी पिता से, जो अपनी बेटी के हाथ पीले कर उसकी शादी करना चाहता है और उनके साथ ऐसी घटना घटती है। और अभी तक आरोपी, जो मुख्य आरोपी हैं, वो गिरफ्तार नहीं होते हैं। पुलिस प्रशासन इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस प्रशासन का ढुलमुल रवैया होता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, हमें मीडिया के बीच में ये मामला उछला। आपकी बेटी को लगभग 27 जनवरी को यहाँ से किडनैप किया गया, अपहरित किया गया। उसके बाद आपने 2 से 3 दिन FIR दर्ज नहीं करवाई। इसके पीछे क्या राज था? आप 2 दिन पुलिस के पास FIR दर्ज नहीं करवाने पहुंचे।
से है जी, मेरे को तो न्याय चाहिए, मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। हमारी कोई प्रशासन ने सुनी, जब जाकर मैंने मीडिया में बात उछाली है ये। जी मीडिया में तो बात उछाली है, मैं पूछ रहा हूं जब आपकी बेटी का अपहरण हुआ था 27 जनवरी को, आप 2 दिन एफआईआर दर्ज नहीं करवाने गए, आप एफआईआर 30 जनवरी को दर्ज करवाने जाते हैं, तो उस 2 दिन में आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई? जिस मालिक के पास रहता था उस मालिक के बोलता है भी तू उल्टा फंसेगा, मैं कभी थाना देखा ही नहीं था, वो बोलने लगा भी तू उल्टा फंसेगा। अब मेरे को पता नहीं था। उस मालिक का क्या नाम था और क्या आपको शक है कि उस मालिक का इस मामले में क्या हाथ था? शक मेरे को वैसे हो गया, नाम उसका हरिचंद है, शक मेरे को इसी करके होगा भी मेरे को थाने से क्यों रोक रहा है दरखास्त देने से। फिर मेरे को शक के थ्रू से मैंने थाने में बोल लिया भी ऐसे जो बोलने लगे भी कि तेरे को किसी पे शक है? मका जी है शक, किस पे है? मका जी इन बंदों पे शक है। किन किन बंदों का नाम लिया था जब आपने शुरुआत में शक जाहिर किया था? देवेंद्र का, हरिचंद का, उसके साड़े का, उसके दोस्त का। आपने शुरू में जब एफआईआर दर्ज करवाई थी तभी उनका नाम ले दिया था? नहीं, एफआईआर तो हमने गुमशुदा की लिखवाई थी, वो तो बाद में शक होने लगा ना, फिर नाम लिया था उसका। अच्छा, तो पुलिस ने उनको कोई गिरफ्तारी की, कोई जांच की, उनसे पूछताछ की? कुछ नहीं, पता नहीं क्या की पूछताछ से आमने सामने की है, वो भी एक बारी की है। उसके बाद एक बारी बीच में यहाँ पे आए थे दौरा करने, क्या करने आए थे देखो मेरे को तो पता नहीं, सैन सून से करवा के ले गए थे पहले। उसके बाद ना वो आए, वहीं थाने में बुला लेते थे, हम चले जाते थे। अच्छा, इंद्री से जो आपके विधायक हैं राम कुमार कश्यप जी, वो आपके ही समाज से हैं, क्या उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से और कोई मदद आपको की गई है अभी तक? वो मेरे को 11,000 का चेक दे गए थे। कौन दे के गया था ये 11,000 रुपए का चेक? ये मंत्री है जी, देखो नाम तो मैं जानता नहीं हूँ उसका जी, क्या नाम है जो बना हुआ है कश्यप से, रामकुमार कश्यप। हाँ जी, रामकुमार कश्यप। 11,000 का चेक दे गया। तो जी आज मेरा सवाल है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उन्होंने कहा था जब रोहतक में वो आए थे 2014 के अंदर कि आप हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, मैं आपको बाहुबलियों से छुटकारा दिलवा दूंगा। क्या 6 साल में हरियाणा के गरीब लोगों को बाहुबलियों से छुटकारा मिला? मेरा सवाल है हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार से, जो बार बार इस बात का ढोल पीट रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या आज रुद्र मन से मैं कह रहा हूं, ऐसे जघन्य अपराध जिनको सरकार रोक नहीं पा रही, इससे अच्छा तो माँ बाप यही सोचते हैं कि उस बेटी को क्यों नहीं जन्म देना चाहते, क्यों कोख में मारते हैं? क्योंकि यहाँ का जो समाज है, यहाँ के जो बाहुबली हैं, वो उनकी जो सोच है इतनी गिरी हुई और इतनी घटिया सोच, जो औरत को, बेटी को सामान के तौर पर यूज करना चाहते हैं, यूज करते हैं। आज मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के माध्यम से सरकार से गुहार लगाता हूं कि ऐसे गरीब लोगों को आप सुरक्षा मुहैया करवाएं, इनको निर्भीकता से बोलने का हक दें। आज ऐसा दबा हुआ समाज बाहुबलियों के डर से पुलिस प्रशासन के सामने खुलकर बोल भी नहीं पाता है, खुलकर बयान भी नहीं दर्ज करवा पाता है। अब मिलवाएंगे हम लड़की की मां से, क्योंकि एक औरत का दर्द उसकी मां ही समझ सकती है, एक औरत ही समझ सकती है। अब हम रूबरू करवा रहे हैं लड़की की मां से। नमस्कार जी। जी आप बताओ कि क्या घटना घटी थी
आपकी बेटी के साथ, और आपको कब मालूम चला? मेरे को जो बहुत दिन से चला। मैं रात को गर्भवती दिहाड़ी पाई आई थी। मैं गुड़िया तो बोला मैं बेटे काम कर लेती, गुड़िया ने काम नहीं करे, मैं थप्पड़ मार दिया हलवा सा। उस टाइम में गुड़िया मेरी बैठ गई। तो उसके बाद 5 बजे कार है, 6 बजे कार गई। उसके बाद मेरी गुड़िया मिली नहीं है जी। मैंने सारे ढूंढी, सारे देख, कहीं नहीं मेरी गुड़िया मिली, कहीं। तो जी फिर आप उसके बाद क्या हुआ जब आपने लड़की को ढूंढा, गांव में नहीं मिला, उसके बाद आप पंचायत के पास, गांव के सरपंच के पास या पुलिस के पास कब पहुंचे? सरपंच के पास जी मैं गई थी, मेरे को मिला नहीं सरपंच। दरखास्त देने तो मना कर दिया उन लोगों ने, उनका दरखास्त देंगे फंस जाएंगे, उल्टे कहा। तो 3-4 दिन बाद मेरा घर वाला धक्के दे के दरखास्त, किसी ने सुनवाई नहीं करी मेरे बच्ची के बारे में। तो आपकी बेटी मिली कैसे जी? आपको कब पता चला, कैसे पता चला? पुलिस वाले जी फोन कराया था 2 महीने, ने कहा आपकी लड़की मिल चुकी। ये देखो, एक माँ से ये दर्द बयां भी नहीं हो रहा है। कितना दर्द है एक माँ को अपनी बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध, ऐसी जघन्य जो घटना घटी, उस दर्द को एक माँ बयां भी नहीं कर पा रही है और आंखों से आंसू छलक रहे हैं। आगे जब बेटी आपके पास आई तो बेटी ने आपको क्या बताया? मेरी बेटी ने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया मेरी बेटी ने। तो अब जी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और सरकार और प्रशासन का क्या रवैया है जी? देखो जी, इन्हीं के ऊपर छोड़ रखी, मेहनत करेगी वही करेगी जी। आपको उम्मीद है जी आपको न्याय मिलेगा सरकार की रवैये से, पुलिस के रवैये से और भारत देश की न्याय व्यवस्था से? आपको क्या उम्मीद है जी? उम्मीद तो मेरे को है। यहाँ बेटी की माँ आज भी दुखी मन से कह रही है कि उन्हें अभी भी देश की न्याय व्यवस्था से न्याय की उम्मीद है। यहाँ महिला आयोग की चेयरमैन प्रतिभा सुमन ने उत्तरदायित्व सौंपा था नम्रता गौड़ जी, जो कि यहाँ 20 जुलाई को दौरा भी करके गई हैं और उन्होंने पूरा विश्वास भी दिलवाया है। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम ने नम्रता गौड़ जी से और प्रतिभा सुमन जी से, दोनों से बात की और उन्होंने विश्वास दिलवाया है कि ये जो 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ जो ये जघन्य अपराध हुआ है, जितने भी दोषी हैं, जो भी पूरी चेन है, इस मामले की तह तक जांच की जाएगी। इस मामले के जितने भी दोषी हैं सभी को गिरफ्तार किया जाएगा, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। और इस 14 साल की नाबालिग कश्यप समाज की बेटी को, आज ये केवल कश्यप समाज की बेटी नहीं है, पूरे हरियाणा की बेटी है, 36 बिरादरी की बेटी है, इसको न्याय मिलेगा। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल की ओर से जोगेंद्र कथुरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।